कैसी एहसास नदामत। जवाबन मुकाबिल के लब पेवस्त हो जाने पर मीराल को एक बेनाम सी बेचैनी ने यकदम अपनी लपेट में लिया था। मैं आपसे कुछ पूछ रही हूँ। हनूज खामोशी पर उसकी दबी आवाज़ में खफगी सिमटी, जिस पर पशेमान निगाहों से उसके चंद मुलायम कदोखाल में दौड़ी तपिश ज़दा सी बेचैनी और नकाहत ज़दा हालत देखते सख्ती से लब भींच कर इंतहाई बेबसी के आलम ने जूते तले मौजूद खास को रगड़ते हमेशा की तरह लबों तक आए आवाज़ का भारी दिल से जुनेद ने गला घोंटा था। मैं आपसे माजरत करना चाहता हूँ। तवक्कुफ से आसाब यकजा करते सर उठाते वो शिकस्ता हिस पर काबू पाकर अपनी साबका नर्म और पुरेतमाद लहजे को अपना चुका था। किस चीज़ के लिए? जवाबन मीराल की शफाफ जबीन पर बारीक लकीरों के जाल बने थे। अपनी उस दिन की गुस्ताखी के लिए जिससे आपको ठेस पहुंची। लेकिन यकीन करें बाखुदा मेरा ऐसा कोई मकसद ना था। आप मीज़ान की बेवा हैं, मेरे बेहतरीन दोस्त की अजीज़ तरीन हस्ती, मेरे लिए काबिल एहतराम। आपके मुतालिक ऐसा वैसा ख्याल जहन में लाने से कबल वाकई में चिल्लू भर पानी में डूब मरने को तरजीह दूंगा। फिर भी आपकी दिल आज़ारी हुई उसके लिए दिल से शर्मिंदा हूँ। दुख और नदामत से पसे पुष्ट लहजा, सच्चाई और शर्मसारी के बोझ से कुछ झुकी गर्दन देख मीराल ने घबराहट के मारे बेसाख्तगी में 2 कदम पीछे लिए। भारी डील डोल के मालिक शख्स का यूं बिना किसी आड़ के पशेमानी का इजहार, उस पर हथेलियां नम, हलक खुश्क, पेशानी अरकालूद होने पर उसने मुट्ठियों को भींचा। ठीक है। अपनी सरासीमगी को छुपाते उसने इस बात में सर हिला। लेकिन मैं अब भी अपनी बात पर कायम हूँ। किस बात पर? वो अनजान हुई। मुझे आपकी इजाज़त दरकार है। माजरत के फ़ौरन बाद उसी हिमाकत को दोहराना आपको लगता है एक समझदार इंसान को ज़ेब देता है? उसके खुले डुले अंदाज पर उसका तन बदन नागवारियत से सुलग उठा। आप भी समझदार हैं, इतना तो समझ ही गई होंगी। मैंने माजरत आपकी दिल आज़ारी के लिए की है जो गलत फहमी के बाइस हुई, इस ख्वाहिश के लिए नहीं। वो अपनी उम्दा ढिठाई की सलाहियत दिखाते बज़िद मुस्कुराया था। जवाबन दांत पर दांत जमाते मीराल का बस ना चला कि कुछ कर दे उस शख्स का जिसकी पेशकदमियाँ बिल्कुल ही खौफ की हदूद से बेबहरा हो गई थी। मुझे एक मौका दें। बजाय एहतजाज के खामोशी पर उसकी हिम्मत बढ़ी। उससे क्या होगा? किसी कवि ख्याल से मुश्तिल आसाब को बांधते उसने सर्द निगाह बराह रास्त उसके चेहरे पर गाड़ी। मैं आपके हिस्से की खुशियाँ कशीद कर दूंगा आपको। वो पुरजोश हुआ। इतने बाख्तियार हैं आप? जितना हूँ उतने तो लगा दूंगा। वो पुरज़्म था। फिर लादे मिजान उस्मानी जी, कतई गैर मुतवक्को मुतालबे पर बौखलाहट के ज़बरदस्त हमले पर वाह लब, पुतलियाँ साकित और दमकते नकूश आन की आन में तारीख हुए। जबड़ों को भींचते उसने आंखों समेत गर्दन को झुकाया। दिल ने तावान की सूरत में लुटाया है नसीब, मैंने खोया है मुशक्क़त से कमाया हुआ शख्स। याद आता है तो बढ़ जाता है नुकसान का रंज, ज़िंदगी भर का असासा था वो गंवाया हुआ शख्स। आपको किस चीज़ का एहसास नदामत मजबूर कर रहा है? मैं नहीं जानती। ना ही राज़ों के ताक़ुब का मुझे कोई शौक़ है। आपसे इतनी सी गुजारिश है कि मेरी ज़िंदगी मुश्किल मत बनाएं, बल्कि बहुत ज़्यादा बेहतर होगा कि दोबारा मेरे सामने ही मत आएं। एहसान होगा आपका। मुल्तजी अंदाज में दो टोक फैसला सुनाकर वो कदम दर कदम उसकी निगाहों से दूर हुई। मलगजे शाम से उदास हाफ वाइट औंचल को लहराती लोहे के दरवाजे के पीछे ओझल हो गई थी। वो हनूज वहीं साकित और सामत खड़ा, हाथ मलता हुआ उस बोझ से अपने दिल को डूबता महसूस कर रहा था। शायद मेरी यही सज़ा है कि मुझे तलाफ़ी का मौका ना मिले। शिकस्ता निगाह आसमान की जानिब उठाता वो खुद से हम कलाम हुआ। हर बार वो तमाम तर हिम्मत मुजतमे करके अपने उस नादानिस्ता जुर्म का इतराफ़ करने के लिए उस दिन ब दिन बढ़ते बोझ को हल्का करने उसके मुकाबिल आता, और हर मर्तबा उस खिज़ां रसीदा पत्ते की तरह पल में बेमोल हुई लड़की के रूबरू होते ही हिम्मत और अल्फाज दोनों साथ छोड़ जाते। रह जाता तो सिर्फ वो ज़मीर पर मनो बढ़े एहसास नदामत का बोझ। कुछ शिकायतें भी ज़रूरी हैं तुझसे है ज़िंदगी, वरना कहाँ रोज़ रोज़ अपनी मुलाकात होती है। वो रीलिंग पर कोहनी टिकाई वजी चेहरे पर गंभीर संजीदगी, आंखों में सोच की दबीज खामोशी लिए नीचे झांक रहा था। जब वो निगाह बचाती किचन से बरामद हुई और बिना इर्द गिर्द देखे अफरियत से पीछा छुड़ाने के अंदाज में तेज तेज जीने तय करती। ऊपर आई के राहदारी में मुड़ते रीलिंग से हटकर पिलर तक आए बारान के तवाना वजूद से ज़बरदस्त तजातुम से बुरी तरह अदम तवाजुन का शिकार होते। एक हाथ से पिलर का सहारा लिया जबकि दूसरे से दुखते सर को थामा। ठीक है आप? उसके चेहरे पर बिखरी तकलीफ की सुर्खी देख बारान ने तशवीश से पूछा था, जिस पर उसने मीची हुई आंखों को खोल भरी भरी आंखों को अपनी सहरंगेज आवाज़ के ताकुब में उठाया। नेवी ब्लू ट्राउज़र पर वाइट हाफ स्लीव्स टी शर्ट में मलबूस अपनी ही जानिब मुतवज्जो बारान उस्मानी को देख बिजली की तेज़ी से उसकी नज़र नीचे की जानिब गई जहाँ गर्मा गर्मी चल रही थी।
तबस्सुम बेगम और नाज़मा बेगम के दरमियान, और दूसरी साथ ही हमला आवर हुए कम मायगी का गलबे का एहसास, कबल इसके कि उसके कायम करदा भरम की दीवारों को मुनहदिम कर आर्ज़ों को भिगोना शुरू कर देती। वो फर्श पर कदमों की गिरफ्त बनाती, सर झुकाए उसके पहलू से निकली। उसके रूम में रोपोश होने तक बारान की संजीदा निगाह उस धानी आंचल की ताकुब में रहा था, फिर पलट कर नीचे गया। फिर किसी मुसम्मम इरादे पर मोड़ सद कर ट्राउज़र की जेबों में हाथ उड़सता, भारी कदमों से फर्श को रोनता, दीजान के कमरे की दहलीज अबूर करके उनके तख्त तक पहुंचा। अरे बच्चे, तुम आज अपने दादी के साथ नहीं गए? आहट भांप कर दीजान ने असली मोहब्बत भरे अंदाज में खुशामदीद कहा था उसे। नहीं, मुझे आपसे कुछ पूछना है। उनकी झुरी ज़दा पेशानी पर ढलकी मलमल आंचल पर निगाह जमाए उसने इजाज़त चाही। पूछो। महारत से करोशा चलाते उन्होंने इजाज़त दी। मीज़ान की मनकूहा यहाँ क्यों रहती है? गैर मुतवक्को सवाल पर दीजान के हाथ ठिठक कर रुके। फिर हंकारा भरते उन्होंने हैरान निगाहें उसकी सिमत उठाईं। दीजान, आप जानती हैं मुझे बातों को पेचो खम देकर तौलत देना पसंद नहीं, लिहाजा मैं सीधा मुद्दे पर आता हूँ। वो स्टूल घसीट कर उनके मुकाबिल टिका। दीजान, उसके इस दर्जे संजीदा तासुरात देख तशवीश ज़दा हूँ। ताहम जाहिर करने की बजाय अपना काम जारी रखते सर को जुम्बिश दी। मीराल मीज़ान की मनकूहा थी, बीवी नहीं। फिर वो हवेली में मीज़ान की बेवा बनकर क्यों रह रही है? मजहबी रूह से तो उस पर इद्दत तक वाजिब नहीं होती। फिर 5 साल से वो इस तरह की ज़िंदगी क्यों कर गुजार रही है? पहले से भी ज़्यादा तमहीद की आमेज़िश से मुबर्रा उसके खरे एतराज़ाना अंदाज पर दीजान के ना सिर्फ हाथों की हरकत थमी, बल्कि वो शौक की कैफियत में उसका चेहरा देखने लगी। जब तक मैं यहाँ था उन्हें यहाँ लाने की कोई बात नहीं हुई थी। फिर उनकी तहय्युर की नज़रअंदाज करते उसने सिलसिला जारी रखा। माँ रही नहीं उस बच्ची की। तबस्सुम बेगम ने भी वापसी कर ली थी। ऐसे में हम बच्ची को मुलाजमों के सहारे थोड़ी ना छोड़ सकते थे, सो लाना पड़ा यहाँ। तवक्कुफ लेकर उन्होंने अपनी जानिब से तसल्ली बख्श जवाब देते मौजू समेटा। और अब जब वो ले जाना चाहती हैं, फिर आप लोग क्यों इजाज़त नहीं दे रहे? तुम कब से हवेली के मामलात में दिलचस्पी लेने लगे? जांचती निगाह से उसके चेहरे पर नज़र जमाए गहरे अंदाज में पूछा गया, लेकिन उधर छुपाने के लिए कुछ था ही नहीं। लिहाजा उसके संजीदा पुरएतमाद तासुरात में कोई तगय्युर नुमा नहीं हुआ। ये मामलात मिज़राब की मेंटल हेल्थ को मुतासिर कर रहे हैं दीजान। उस दिन जिस तरह मासा ने मिज़राब पर हाथ उठाया, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसके लहजे और तासुरात में नागवारियत की खतीर आमेज़ें शामिल थी, जिस पर दीजान ने लब दबाए। माँ है वो बच्चे, लेकिन मिज़राब का सवाल गुस्ताखी के ज़ुमरे में नहीं आता। वो लड़की हैं, मीराल के बेहद क्लोज़ हैं। उन्हें इस तरह देखकर उनके जहन का डिस्टर्ब होना एक फितरी अमर है। उसके लिए वो एक कन्विंसिंग जवाब डिज़र्व करती हैं, थप्पड़ नहीं। उसके खुले डुले अंदाज में नापसंदीदगी से जाहिर करने पर दीजान ऊन और क्रोशिये को साइड पर रखकर पूरी तरह उसकी से मुतवज्जो हुई। मैं जानता हूँ हवेली की नायाब रिवायात की अहमियत इंसान की ज़िंदगी से भी ज़्यादा है, जिनमें तरमीम का शायद सवाल ही नहीं उठता, इसलिए मैं खुद को इन्वॉल्व भी नहीं करता। लेकिन इंसान को कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए। बात उचक कर शह देते अंदाज में कोशिश पर दबाव डालते वो बारान के माथे पर नासमझी के बल डलवा गए। तुम भले किनारा कशी इख्तियार कर मानते नहीं, लेकिन तुम्हारी हैसियत मुस्तहकम है। तुम चाहो तो कोशिश को कामयाबी में बदल सकते हो। तुम्हारे दादी कल शायद पूरा दिन घर होंगे, तुम फैसला कर लो तो मैं मदद कर सकती हूँ इस मौजू को ज़ेरे बहस लाने में। मुतबस्सम अंदाज में अपने हाथ का एक कान सौंप कर वो उसी इत्मीनान से ऊन लपेटती, क्रोशे को महारत से हरकत देती अपने पसंदीदा मशगले में मशगूल हो गए। उधर बारान उस्मानी का इत्मीनान जहन में सोच के वाह दरीचों ने ठीक ठाक मुतासिर किया था। ख्याल के समंदर में तेरी याद की लहरों की बगावत उठती है तो फिर सफ़ीना हस्ती को बहा ले जाती है। शोखी और तरंग के साथ भट्टी साहब का हाथ फिजा में लहराया था, जिस पर बेड पर उल्टा लेटे दिलावर ने कोफ से आंखें गोल घुमाते तिरछी निगाह उस दरमियानी दरवाजे पर डाली, जिसकी दूसरी जानिब उनका मुशायरा चल रहा था। क्यों इस कदर जिंदगी से उकताए हुए और नन्हे ऑफिसर? दबे उकताए सर्द लहजे में वार्निंग की सुलगी चिंगारियां थी। मेरा क्यों तो पुअर कनेक्शन की वजह से लोडिंग पर है। तुम्हारी उकताहट का क्यों तो डाउनलोड हो चुका है ना। तुम क्यों पेशकदमी नहीं करते? संजीदा सवाल ये बनियान ट्राउज़र में मलबूस किरची समेत बतीसी की नुमाइश कर वो डोर फ्रेम में जलवा अफरोज हुआ। मेरे हाथों ज़ाया हो जाओगे। किसी की यादों से ज़ाया होने से तो अच्छा ही है। मुअज़्ज़म भट्टी हकीकतन उस बेतुकी तान से बस हो चुकी थी उसकी। तभी वो उठकर बैठता, भस्म कर देने वाली निगाहों से उस फसादी को घूरने लगा था। इतनी मोहब्बत से मत देखो। मेरे हाथ में करछी ज़रूर है, लेकिन मैं भाभी नहीं हूँ। वो 2 उंगलियों से करछी घुमाता मायनी खेजी से मुस्कुरा। तुम बेहुदा हो। गुर्राते हुए उसने नीचे से भारी बूट उठाकर अंजाम की परवाह किए बगैर उस जानिब दागा। और तुम सहरज़दा। चालाकी से निशाना कता करता वो टोन में ही रहा। मरो तुम घटिया
इंसान, दूसरा बूट भी हवाई हमले में शरीक हुआ। अब तो बच ही जाओ। दूसरी नाकामी पर भी फ़ोन बेड्स पर उछालता वो किसी चीते की तरह झपटा, जिस पर मुअज्जम ने शौकी से कहका लगाते फ़ौरन दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब दौड़ लगाई। और अब वो किसी फ़रार मुजरिम की तरह आगे आगे था और दिलावर एक माहिर इनकाउंटर ऑफिसर की तरह पीछे पीछे। उनके अचानक आ धमकने से जानवर तो जानवर, अपने रोज़मर्रा के काम में मसरूफ़ सारे मुलाजिम अपना काम छोड़कर उस चोर पुलिस की पकड़ा पकड़ी से लुत्फ़अंदोज़ होने लगे थे, जो मुअज्जम की जान पर बनाने के बावजूद बेबाकाना दुहाइयों की वजह से मज़ीद दिलचस्प हो गई थी। तो दूसरी जानिब दिलावर का गुस्सा सवा नेज़े से चढ़ाई जा रहा था। मित्रा मित्रा मित्रा, बचा ले भाई अपने खैरखा के खून से हाथ रंगने पर। बस जिद है ये जालिम, हाँफता हुआ बिलाखिर वो मित्रा की आड़ में छुपा पनाह के लिए ठहरा था। खैरख्वाह की शक्लें ऐसी खामखा नहीं होती। मित्रा तुम हटो, आज मैं इस बेहया शख्स का कुछ कर ही दूंगा। वो भी खतरनाक अजाइम संग मित्रा के दूसरी जानिब खड़ा था। कसम है मित्रा तुम्हें जो तुम हटे तो। कसम खा लिया है उसने, अब तो हट ही जाओ। बुरी तरह हाँफते वो कुराया। मित्रा नहीं, मर्द हमेशा हक के साथ खड़ा होता है। मित्रा के जरा पैर को हरकत देने पर वो चीखा, हाँ तो फिर साइड पर जाकर खड़े हो जाओ ना। वो जैसे ठान ही चुका था, एक को सूंड की जानिब तो दूसरे को पैरों की जानिब, फिर एक पैर की जानिब तो दूसरा सूंड की जानिब। उन दोनों की बेतुकी तगोदो और बहस से कोफ्त का शिकार शहनशाह ने हटने का फैसला लिया कि मुअज्जम चीख पड़ा, मित्रा मेरे लिए नहीं तो भाभी के लिए बचा लो प्लीज़। दोनों हाथ जोड़ते उसने आंखें पटपटाई, क्योंकि मित्रा साहब की गोल गोल आंखें उसकी तरह घूमी थी। दी जान के लिए भी प्लीज़। जुड़े हाथ नाक तक लाते उसने आंखों को इधर उधर करते हवाला मजबूत किया, जिस पर गालिबन समझने के लिए शहनशाह साहब ने तवक्कुफ लिया। मित्रा तुम इसकी खुराफात नहीं सुनोगे, फ़ौरन हटो, मैं भी इसे पकड़कर गुलिस्ताने बाहर से बाहर फेंकता हूँ। उसके पैंतरा बदल लेने पर दिलावर उस पर झपटा के शहनशाह ने सूंड सामने लाते मौका ज़ाया कर दिया। मित्रा तुम इसकी बातों में। मित्रा की दिफाई कोशिश पर मानो सदमा ही लग गया था उसे। मित्रा सच का साथ देता है और वो जानता है मैं सही हूँ, और वो ये भी जानता है कि एक फजूल सा आदमी हमारी प्यारी भाभी को दहलीज पर छोड़कर किसी भगोड़े की तरह भागा। मित्रा को पहली बार अपना हामी देखकर उसका सीना 56 इंच तक फूला था। मैं भगोड़ा हूँ? भाभी से जान छुड़ाइए, इस बात को मानते नहीं हो क्या? आंख सुकेड़ते उसने पकड़ी थी बात। वो वहाँ खुद जाना चाहती थी। अल्फाज पर जोर डालते वो करीब जाकर रुके पत्थर पर बैठ गया। तो अब ले आओ ना, मुझे क्या पड़ी है? वो अजनबी हुआ, जिस पर शहनशाह और मुअज्जम ने बैक वक्त बरहमी से घूरी डाली। ऐसे घूर कर देखने से हकीकत नहीं बदलने वाली। दीजान अपनी मर्जी से लेकर आई थी और उनकी मंशा पर छोड़ कर आया उन्हें। इसमें मेरा ज़ाती तौर पर कोई अमल दखल नहीं। उसने शाने से नादीदा गर्द झाड़ते हद कर दी थी, जिस पर वो जुलबुलाकर मुअज्जम बाहर आया। बड़ा एहसान किया आपने हरीफ दादी जी, जो बजाते खुद 7 समंदर पार करके उन्हें छोड़ कर आए, वरना इतने खतरे मोल लेकर उस बिछड़ी बच्ची को अपने घर कौन पहुंचाता? आपको तो नोबेल प्राइज़ मिलना चाहिए। जलकर तालियां पीटता वो उसके मुकाबिल धप से बैठा, जिस पर हंकारा भरते उसने तेवर से आंखें घुमाकर नज़रअंदाज किया। चलो मान लिया, दीजान का फर्मा बरदार बच्चा सब दीजान के लिए करता है। फिर दीजान ने कहा था ना कि उनके साथ जाना। शहरों का झूठ मूठ बहाना डालकर यहाँ दबके हुए हो, अभी भी दो ना फर्मा बरदारी का सबूत। मुअज्जम बात को तुल मत दो फजूल में। जान छुड़ाने के अंदाज में वो झटके से खड़ा हुआ था। इतने बेइस मत बनो यार, जिंदगी मौका दे रही है तुम्हें, तुम खुद को मौका क्यों नहीं देना चाहते? अब तुम क्या ज्ञान बांटोगे? नहीं बांटता, अच्छे बच्चों की तरह भाभी को ले आओ ना जाकर। शाने पर हल्का दबाव डालता वो हौसला अफजा अंदाज में मुस्काया तो दिलावर ने आसाब ढीले छोड़ दिए। उस जैसे ज़िद्दी और हठधर्म शख्स के इकलौते यार होने का सेहरा इसलिए भी उस नन्हे अफसर के सर था क्योंकि वो ढिठाई में लासानी था। लात मुक्के जूते बात सब पढ़ लेता, लेकिन मौक़िफ़ से नहीं हटता था। फिर कब ला रहे हो? अभी नहीं, अभी हवेली का माहौल गर्म है, जिसकी वजह से दीजान को धड़का लगाया कि वो कुछ सुन ना ले। जान बख्शी के लिए उसने जवाब तराशा, तो यहाँ तुम दफ़ा हो जाओ, जितनी जल्दी हो जाए। पक गया हूँ अब मैं। दोनों कानों में उंगली ठूंस कर बेमुरव्वती से कहते वो पुष्ट दिखाकर चल दिया। देख लिया शहनशाह, ये इज्जत है मेरी। बात मुकम्मल होने से पहले ही शहनशाह साहब भी निकल लिए, जिस पर सदमे से उसका मुंह खुला का खुला ही रह गया। दूसरे दिन का कोहर आलूद सूरज सनसनीखेज माहौल के साथ हैरत अंगेज तब्दीलियां लेकर तुलू हुआ था। नाश्ते के दौरान दाजी का तबस्सुम, बेगम के मुतालबे के मुतालिक सवाल करना हैरत अंगेज था, तो उससे कई गुना ज़्यादा नाकाबिले यकीन हमेशा की तरह महफिल से नशिस्त बर्खास्त करने की बारान उस्मानी का बड़ों के दरमियान आकर बैठना। दाजी की आज कोई मीटिंग नहीं थी, लिहाजा वो आराम से आकर हॉल में मौजूद सोफे पर
बराजमान हुए तो बकिया सारे बड़ों को भी उनके गिर्द इकट्ठा होना पड़ा। गो के सबके मुतालिक ये मसला ऐसा गंभीर और काबिल तवज्जो था नहीं। दूसरा, दाजी समेत दीगर मर्द हजरात हवेली के अंदरूनी मामलात में मुदाखलत नहीं करते थे। इसमें फैसले का मुकम्मल इख्तियार औरतों का और ख़ास तौर पर सरबराह तख्त पर बराजमान हस्ती का होता। लेकिन आज दाजी की बिलखसूस पूछने पर नाज़मा बेगम ना चाहते हुए भी चीदा चीदा उन्हें बताने लगी थी। अंदाज 100% मसले को गैर संजीदा और नाकाबिल तवज्जो बताने का था, लेकिन दाजी की गैर मामूली तवज्जो से मामला संजीदा हो गया था। आप क्या कहते हैं बरखुरदार? अचानक दाजी का रुख बारान की तरफ हुआ, जिस पर सभी यहाँ चौंके थे। वहीं मुतमईन भी थे कि बारान उस्मानी का जवाब हस्बे साबिक पहलू तय होगा, लेकिन शायद आज का दिन सरप्राइजिंग न्यूज़ के साथ ही तुलू हुआ था। इस मसले की डिटेल्स को तो मैं नहीं जानता, बट कल वो खातून बार बार पंचायत से रजू करने की धमकी दे रही थी, और उनका एग्रेशन और कॉन्फिडेंस देखकर लग रहा था वो ऐसा कर भी जाएंगी। अगर उन्होंने ऐसा कर दिया तो आप लोगों के लिए इलेक्शन में चैलेंजेस बढ़ जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं करेंगी वो। बहू, नाज़मा बेगम के मुश्तिल अंदाज में कता कलाम करने पर दाजी ने नागवारियत से हाथ उठाकर उन्हें रोका। तुम बताओ। सियासत का जिक्र करते ही दाजी के कान खड़े हुए। बाकी सब भी उस नए ट्विस्ट पर हमतन गोश थे, जिस वजह से संजीदा फिजा पर तनाव की चादर तनने लगी थी। मामला पंचायत जाने के बाद हवेली की रेपुटेशन पर बात आ जाएगी, एंड ऑफ कोर्स आप लोग उसे अपनी रिवायात के लॉजिक से डिफेंड करेंगे। 80% लोग आपके लॉजिक से इम्प्रेस हो भी जाएंगे, तो 20% ऐसे ज़रूर होंगे जो इख्तलाफ राय रखेंगे, जो अपोजिशन के लिए ऐसे क्रूशल मूवमेंट पर किसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी से कम नहीं होगा। बाकी आप सब समझदार हैं। लहजे और अल्फाज को सही अंदाज में नाप तोल कर वो उन्हीं की ज़बान में बोला तो सभी की पेशानी पर तशवीश की लकीरें साफ नज़र आने लगी। ऐसा कुछ भी नहीं होगा बाबा साहब, मैं जानती हूँ तबस्सुम को, बहुत चालाक है वो। ऐसी हिमाकत हरगिज़ नहीं करेगी। वो जानती है मिराल हवेली की बहू है। दांत पर दांत जमाते नाज़मा बेगम ने बड़ी मुश्किल से लहजा हमवार रखा था। ऐसी हिमाकत हरगिज़ नहीं करेगी वो जानती है कि मिराल हवेली की बहू है। दांत पर दांत जमाते नाज़मा बेगम ने बड़ी मुश्किल से लहजा हमवार रखा था, वरना बेटे के मतानत भरे अंदाज ने उनके उस सोफे पर गोया कांटे बिछा दिए थे रखकर। वो चालाक हैं, इसीलिए वो जानती हैं ये मौका अच्छा है। वो सूरत से माँ की तरफ बढ़ा था। दूसरी बात मासा, आप मजबूरी की हालत में अपनी भांजी को हवेली लेकर आई थी, बहू को रुखसत करवा कर नहीं। और हवेली के कानून आपके रिश्तेदारों पर लागू नहीं होते, सो आप लोग यहाँ रिवायात की लॉजिक भी शायद ना चला सकें। बहू है वो इस हवेली की बरखुरदार। दाजी को उसकी ये रास्त कोई कुछ खास नहीं भाई थी, तभी हंकारा भरते बारूब लहजा ज़रा ऊंचा किया। लेकिन बारान के इत्मीनान में कोई फ़र्क नहीं आया। राइट, लेकिन हकीकत ये भी है कि वो मीज़ान की मनकूहा थी, इद्दत उन पर वाजिब नहीं होती। लेकिन गुज़िश्ता 5 साल से वो हमारे सो कॉल्ड सोसाइटी की बेवाओं के लिए बनाए गए आला दर्जे के कवानीन की पासदारी करते हुए यहाँ ज़िंदगी गुजार रही हैं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? तल्ख सवाल ये वो दाजी की जानिब मुड़ा था, जिस पर दाजी ने आंखें सुकेड़ कर उसके मुदल्लिल अंदाज की मजबूती को जांचा था। बगावत ना सही, लेकिन इख्तलाफ राय काफ़ी मजबूत था उसका। मुझे इतना ही कहना था, आप लोगों का डिसीजन है, आप बेहतर जानते हैं अपनी रिवायात को। शर्ट दुरुस्त करता वो अपनी जगह से खड़ा हुआ था और बिना माँ की खफगी को दीगर की मुतहय्यर निगाहों की परवाह किए वहाँ से निकलता भी चला गया। बहू, अगले 2 दिन तो नहीं, बाद जुमा में मसरूफ़ नहीं होऊंगा। बुलाओ तबस्सुम बेगम को बात करते हैं। कुछ गौर व खोज के बाद किसी नतीजे पर पहुंचकर दाजी कहते अपनी नशिस्त से खड़े हुए,